क्या पैसा वाकई खुशियां नहीं खरीद सकता? क्या अमीर बनने के लिए किस्मत का खेल सबसे ज्यादा मायने रखता है? और क्या जितना ज्यादा कमाओगे उतना अमीर बनोगे? इन सवालों ने शायद आपको भी कभी ना कभी सोचने पर मजबूर किया होगा, लेकिन जो जवाब आपने सुना होगा वह शायद हमेशा सच नहीं था। हमारे समाज में पैसे को लेकर इतनी गलतफहमियां और झूठ फैले हुए हैं कि हम इसका फर्क भूल जाते हैं। आज हम इन्हीं झूठों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जो बातें आपको अब तक सिखाई गई हैं वे सच थी या भ्रम, यह जानने के लिए आपको हर लाइन को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि जो जानकारी आपको मिलने वाली है वह आपकी सोच और आर्थिक जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तैयार हो जाइए उस सच से सामना करने के लिए जो शायद आपको कभी बताया ही नहीं गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बुक समरी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी हर एक वीडियो का यही उद्देश्य रहता है कि आपको कुछ ऐसी जानकारी दें जो आपके लिए नए और बेहतर साबित हो, और वह आपको कहीं पर भी देखने को ना मिले। आज के इस ऑडियो बुक में हम लोग इस पुस्तक के 5 ऐसे झूठों के बारे में जानेंगे जिससे आप अभी तक नहीं जानते हो। दोस्तों, मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो अंत तक जरूर देखना, और मैं आपसे हर बार की तरह फिर से बोलूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तभी ही इस वीडियो को लाइक करना। चलिए, आपका कीमती वक्त जाया नहीं करते हुए हम लोग झूठ एक पर चलते हैं। और अगर आपके आसपास ईयरफोन या हेडफोन उसका इस्तेमाल कर सकते हो। झूठ एक पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। पैसा और खुशियों का रिश्ता बड़ा पेचीदा है। कहते हैं पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन इस वाक्य का मतलब शायद हमें कभी पूरी तरह से समझाया ही नहीं गया। दरअसल यह इस पर निर्भर करता है कि आप हैं। पैसा वह टूल है जिससे आप अपनी खुशियों के लिए रास्ते बना सकते हैं, लेकिन अगर रास्ता ही गलत चुना हो तो मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद कैसे करेंगे? जरा सोचिए, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा हो तो क्या आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं? हां, बिल्कुल। पैसा आपको वह आजादी देता है जिससे आप अपनी जिंदगी के जरूरी लम्हों पर ध्यान दे सके। खुशियां चीजों में नहीं, पलों में होती हैं। एक छोटी कहानी याद आती है। एक आदमी ने एक दिन करोड़ों की गाड़ी खरीदी, लेकिन उसके पास अपने बीमार पिता को अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं था। क्या वह गाड़ी उसे सुकून दे सकी? शायद नहीं। असली खुशियां उन रिश्तों में हैं जिन्हें पैसा बेहतर बना सकता है, लेकिन पैसा खुद वो रिश्ते नहीं है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इसका मतलब है कि असली संपत्ति वह है जो हमें अंदर से सुकून देती है, ना कि वह जो बाहर दिखती है। पैसा आपको सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन खुशी और मानसिक शांति का अनुभव तभी होता है जब हम उसे सही जगह खर्च करें। एक रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने पैसे का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। चलिए अब एक मजेदार किस्सा सुनते हैं। एक बार एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से पूछा, तू अमीर होकर क्या करेगा? दोस्त ने जवाब दिया, मैं दुनिया घूमेगा, गरीबों की मदद करूंगा और अपने सपनों को पूरा करूंगा। दूसरे दोस्त ने कहा, तू यह सब अभी क्यों नहीं कर सकता? इसके लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। पैसा खुशी का पाने की शर्त नहीं है। एक शायरी याद आती है, खुशियों की कीमत अक्सर वही समझते हैं जो उसे पैसों में नहीं रिश्तों में ढूंढते हैं। सच यही है कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन यह आपको वह आजादी जरूर दे सकता है जिससे आप खुशियों को तलाश सके। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी सोच को बदलें और पैसे का सही इस्तेमाल, तो अगली बार जब आप यह सोचें कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, तो खुद से भी पूछे कि आप पैसे को कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मार्ड इट वर्क्स फॉर यू। इसका मतलब केवल कमाना ही काफी नहीं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा एक डबल एज्ड तलवार की तरह है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी जिंदगी को सुंदर बना सकता है, लेकिन अगर आप इसे दिखावे, ईर्ष्या या फिजूल खर्ची में लगाते हैं
तो यह आपको तनाव और चिंता के दलदल में धकेल सकता है। अब एक मजेदार चुटकुला सुनिए। एक आदमी ने कहा, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन ये मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जरूर ले जा सकता है। दोस्त ने जवाब दिया, और अगले दिन जब बैंक बैलेंस देखोगे तो तुम्हारी खुशी गायब हो जाएगी। पैसे को लेकर सही दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है। हैप्पी मनी नाम की एक किताब में बताया गया है कि जब लोग पैसा अपने समय को खरीदने में लगाते हैं, जैसे कि अपनी दिनचर्या से बोझ कम करने के लिए, तो उनका खुशी का इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को आउटसोर्स कर सकते हैं तो वह पैसा आपकी मानसिक शांति को खरीदने में मदद कर सकता है। याद रखें, खुशी और पैसा हमेशा प्रत्यक्ष संबंध में नहीं होते। खुशी वह है जो आप महसूस करते हैं, और पैसा उसका एक सहायक हो सकता है। पैसा आपको आजादी दे सकता है, लेकिन वह आजादी तभी मायने रखती है जब आप इसे सही दिशा। खुशी पैसों की गुलाम नहीं, पर सही पैसे का सहारा जरूर चाहती है। छूट दो, अमीर बनना केवल किस्मत का खेल है। अमीर बनना केवल किस्मत का खेल है। यह एक ऐसा झूठ है जिसे सुनकर अक्सर लोग अपनी मेहनत पर सवाल उठाते हैं और सफलता को अपनी पहुंच से बाहर मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास और आज के समाज को देखें तो यह बात साफ हो जाती है कि अमीर बनना किस्मत से कहीं ज्यादा मेहनत, सही सोच और सही फैसलों का नतीजा है। कल्पना कीजिए, अगर किस्मत ही सब कुछ तय करती तो क्या कोई भी गरीबी से अमीरी तक का सफर तय कर पाता? रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट की ओसाकी ने भी इस छूट को खारिज करते हुए कहा है, इट्स नॉट लक, एजुकेशन एंड एट किस्मत से कि ज्यादा जरूरी है आपका वित्तीय ज्ञान और उसे अमल में लाने का साहस। एक कहानी याद आती है। एक गरीब मजदूर का बेटा था जो हर दिन अपने पिता को धूप में मेहनत करते देखता था। लर ने ठान लिया कि वह पढ़ाई करेगा और अपने जीवन को बदल देगा। उसने छोटी मोटी नौकरियां की, अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए और धीरे धीरे एक सफल व्यवसायी बन गया। अगर वह लड़का सिर्फ किस्मत पर भरोसा करता तो क्या वह इस मुकाम तक पहुंच पाता? नहीं। उसकी मेहनत, सीखने की इच्छा और खुद पर भरोसे ने उसकी किस्मत बनाई। एक शायरी है, किस्मत का लिखा मिटा सकता है इंसान जो मेहनत को बनाता है अपना ईमान। कई लोग अमीर बनने के लिए किस्मत का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच यह है कि किस्मत केवल उनके साथ खड़ी होती है जो खुद अपने लिए अवसर बनाते हैं। दे साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल लिखते हैं, लक एंड रिस्क आर रियल बट दे आर नेवर द होल स्टोरी। इसका मतलब है कि किस्मत कभी कभी मदद कर सकती है, लेकिन असली कहानी आपके फैसले और मेहनत की होती है। एक मजेदार किस्सा सुनिए। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, यार मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। दोस्त ने पूछा, तू करता क्या है? दिया, मैं किस्मत के भरोसे बैठा हूं, कुछ नहीं करता। किस्मत उन पर मुस्कुराती है जो उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखें, जैसे जेफ बेजोस, एलन मस्क या वॉरेन बफेट, तो क्या वे किस्मत के भरोसे अमीर बने? नहीं, सभी ने चोह उठाए, असफलताओं से सीखा और अपने लक्ष्य के प्रति। इन योरसेल्फ, आपकी किस्मत वह है जो आप अपने लिए बनाते हैं। यह सही फैसलों, नए स्किल सीखने और लगातार मेहनत का नतीजा है। कई लोग कहते हैं कि अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा खुद उस मानसिकता और आदतों का नतीजा है जिन्हें आप अपनाते हैं। शेर याद आता है, जो तू चल पड़े तो राह खुद बखुदा। संगीत चाहते हैं तो अपने समय का सही इस्तेमाल करें, सही ज्ञान हासिल करें और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। किस्मत का इंतजार करना बंद कीजिए, क्योंकि किस्मत खुद उन लोगों के साथ चलना पसंद करती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, किस्मत वह नहीं जो हमें मिलती है, बल्कि वह है जो हम अपनी मेहनत से बनाते हैं। अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं, यह खुद पर भरोसा और अपने सपनों के लिए संघर्ष करने का नतीजा है। दोस्तों, हमारा एक इंग्लिश समरी का चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे संगीत कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचाते हैं, उसे कैसे निवेश करते हैं और उसे किस दिशा में बढ़ाते हैं।
चलिए इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। हाल ही में खबर आई कि एक हाई सैलरी पाने वाले कॉरपोरेट प्रोफेशनल ने सालाना 50 लाख रुपए कमाने के बावजूद आर्थिक संकट का सामना किया। कारण फिजूल खर्ची दिखावे के लिए लग्जरी चीजें खरीदना और बिना किसी निवेश योजना के पैसे उड़ाना। वहीं दूसरी ओर एक मिडिल क्लास इंजीनियर जो सिर्फ TNT लाख साल ना कमाता था, अपनी बचत और स्मार्ट निवेश के जरिए 10 साल में करोड़पति बन गया। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हसल बताते हैं, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इसका मतलब है कि असली अमीरी वह है जो आपके बैंक अकाउंट में या आपके निवेश में दिखाई देती है, ना कि वह जिसे आप नंगे कपड़े, गाड़ियां या दिखावे में खर्च कर देते हैं। अब एक दिलचस्प किस्सा सुनिए। एक बार दो दोस्त थे। पहला दोस्त हर महीने 3 लाख रुपए कमाता था, लेकिन उसका बैंक बैलेंस महीने के अंत तक खाली हो जाता था। दूसरा दोस्त कमाता था, लेकिन हर महीने निवेश करता था। बाद पहला दोस्त अब भी अपनी किस्मत को कोस रहा था, जबकि दूसरा दोस्त अपने निवेश के जरिए अपनी खुद की छोटी सी कंपनी शुरू कर चुका था। यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, अमीर बनने का सीधा रिश्ता ज्यादा कमाई से नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स से है। आपकी इनकम बढ़ने से आपकी अमीरी नहीं बढ़ती, बल्कि खर्चों और बचत के बीच का बैलेंस इसे तय करता है। आज की दुनिया में बहुत सारे हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज और एथलीट्स को दिवालिया घोषित किया गया है, क्योंकि उनकी कमाई तो लाखों करोड़ों में थी, लेकिन उन्होंने उस पैसे को समझदारी से नहीं संभाला। दूसरी ओर वारेन बफेट जैसे लोग, जिन्होंने हमेशा अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निवेश किया, न केवल अमीर बने बल्कि पीढ़ियों तक के लिए संपत्ति छोड़ गए। एक शेर याद आता है, कमाई लाखों की हो या हजारों की, अमीर वही है जो बचत का आधार रखे। आपको हाल थी कि एक रिपोर्ट बताता हूं, भारत में 2023 में मिडिल क्लास इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स पर एक सर्वे किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने अपनी कमाई का 20% से ज्यादा निवेश किया, उन्होंने सिर्फ 5 साल में अपने संपत्ति का 2 गुना कर लिया। वहीं जो लोग अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च करते गए, वे आज भी आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इसके पीछे एक और दिलचस्प बात है, ज्यादा कमाने से अक्सर खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लोग अपने खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, इन सब चीजों पर पैसा खर्च होता है जो केवल दिखावे के लिए है। लेकिन असली अमीर वह है जो अपनी लाइफस्टाइल को साधारण रखता है और अपनी संपत्ति बढ़ाने पर फोकस करता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू एंड हाउ हार्ड दैट मनी वर्क्स फॉर यू। इसका मतलब है कि अमीरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी कमाई से कितना बचाते हैं और उसे कैसे निवेश करते हैं। अब सोचिए, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं लेकिन पूरा खर्च कर देते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा? दूसरी ओर अगर आप कमाते हैं और 10,000 बचाते हैं, तो 10 साल बाद आपका भविष्य कितना बेहतर होगा। एक चुटकुला सुनिए। एक आदमी ने कहा, मैं हर महीने लाखों कमाता हूं, लेकिन फिर भी कर्ज में हूं। दोस्त ने पूछा, क्यों? आदमी बोला, क्योंकि मेरी सैलरी आते ही मेरी शॉपिंग लिस्ट तैयार हो जाती है। याद रखिए, ज्यादा कमाई आपको अमीर नहीं बनाएगी। अमीर बनने का राज है सही फाइन और दीर्घकालिक निवेश। अमीर बनने का सपना सब देखते हैं, पर उसे साकार वही करते हैं जो कमाई से ज्यादा बचत और निवेश की सोच रखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि दोस्तों, भले ही आपके लिए कि लाइक बटन दबाना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं आपसे दिल से कह रहा हूं, ऐसी वीडियो बनाने में और स्क्रिप्ट बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और समय लगता है। सो आप सभी से गुजारिश है
इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी सेंड कर देना। छूट 4, कर्ज लेना हमेशा बुरा होता है। यह एक ऐसा झूठ है जिसे मानकर लोग अक्सर सही मौके गवा देते हैं। सच्चाई यह है कि कर्ज बुरा या अच्छा नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। कर्ज को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वह है जो आपकी संपत्ति बढ़ाने या आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए एजुकेशन, घर खरीदने के लिए लिया गया होम लोन। दूसरी तरफ बुरा कर्ज वह है जो आपकी आय पर बोझ डालता है और आपको कर्ज के जाल में फंसा देता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का अनावश्यक उपयोग या दिखावे के लिए लिया गया कर्ज। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में लिखा है, नॉट ऑल डेप्थ इज बैड, इट्स अबाउट यूजिंग डेप्थ स्मार्टली टू ग्रो योर वेल्थ। इसका मतलब कि कर्ज का सही उपयोग आपके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। ऐसे में बैंक से लिया गया बिजनेस लोन आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। लेकिन वही कर्ज अगर आप एक महंगी गाड़ी खरीदने या खराब कर सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 70 पर युवा कर्ज को लेकर डरते हैं और इसे हमेशा बुरा मानते हैं। लेकिन अगर आप सही प्लानिंग के साथ कर्ज लेते हैं और इसे समय पर चुकाते हैं, तो यह आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है, जिससे भविष्य में आपको बेहतर शर्त पर कर्ज मिल सकता है। एक कहानी सुनिए। राम और श्याम 2 दोस्त थे। राम ने कर्ज लेकर एक छोटा कैफे शुरू किया। उसने मेहनत की कैफे को सफल बनाया और कुछ सालों में कर्ज चुका दिया। आज उसका कैफे एक ब्रांड बन चुका है। वहीं श्याम ने डर के कारण कर्ज लेने से इनकार कर दिया और अपनी नौकरी में ही फंसा रहा। कर्ज लेने का साहस राम को वहां ले गया जहां श्याम पहुंचने का केवल सपना देख सकता था। एक शायरी याद आती है, कर्ज बुरा नहीं अगर ही राह पर हो, ये तो वही ईंधन है जो सपनों को उड़ान देता है। आज के समय में कई सफल लोग कर्ज का उपयोग अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बड़े उद्यमियों ने भी शुरुआत में कर्ज का सहारा लिया। उनके लिए कर्ज सिर्फ एक साधन था जिससे वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। लेकिन ध्यान होता है जब आप इसे समझदारी से ले, इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। कर्ज को निवेश के लिए इस्तेमाल करें, ना कि खर्च के लिए। ब्याज दरों और चुकाने की अवधि को ध्यान में रखें। बिना प्लानिंग के कर्ज ना ले। एक मजेदार चुटकुला। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मैंने नया फोन लोन पर लिया है। दोस्त ने पूछा, क्यों? आदमी ने कहा, क्योंकि फोटो खींचने के बाद मैं इंस्टाग्राम चलाता। अगर आप इसे अपने लक्ष्य पूरे करने और संपत्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। अच्छा कर्ज है वह ताकत जो जीवन को नई दिशा देता है। छूट 5 पैसे पर बात करना बुरा होता है। यह झूठ जितना साधारण लगता है, उसके पीछे का सच उतना ही गहरा और पेचीदा है। बचपन से ही हम में से ज्यादा लोगों को यह सिखाया गया है कि पैसा गंदी चीज है, इसके बारे में बात करना लालच या बुरा स्वभाव दिखाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह सोच आपके जीवन में कैसे असर डालती है? आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी पैसे का जिक्र होता है, लोग असहजता क्यों? शायद इसलिए कि समाज ने एक अजीब सा नियम बना दिया है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात करना शर्मनाक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छुप्पी के कारण ही कई लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं? एक बार की बात है, एक कंपनी में 2 दोस्त रोहित और अजय एक ही पद पर काम करते थे। दोनों का अनुभव और काम लगभग एक जैसा था, लेकिन रोहित की सेल्फी अजय से 30 पर ज्यादा थी। अजय को इसका पता तब चला। कैजुअली सैलरी पर बात छेड़ दी। अगर अजय ने इस मुद्दे पर पहले चर्चा की होती तो शायद वह भी अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात कर सकता था। लेकिन चुप्पी की इस परंपरा ने उसे नुकसान पहुंचाया। पैसे पर बात करना बुरा क्यों माना जाता है? इसका जवाब आपके भीतर के डर और समाज के बनाए नियमों में छिपा है।
जब आप पैसे के बारे में बात कमी गलत फैसलों या सुरक्षाओं का सामना करने पर मजबूर हो जाते, लेकिन यह चुप्पी आपको ज्ञान हासिल करने और बेहतर बनने से रोकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉडर्न हसल कहते हैं, फाइनेंशियल कन्वर्सेशन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, साइलेंस कीप्स यू इग्नोरेंट वाइल कन्वर्सेशन मेक यू स्मार्टर। पैसे पर बात करना और आपको सही दिशा दिखाता है। पर एक और नजर डालते हैं, क्या आप जानते हैं कि स्कूलों में हम इतिहास, विज्ञान और गणित सब पढ़ते हैं, लेकिन पैसे को लेकर कोई ठोस शिक्षा नहीं दी जाती। बचपन से ही अगर हमें पैसे की अहमियत और प्रबंधन सिखाया जाता तो शायद आज कई लोग कर्ज, बचत और निवेश के संघर्ष से बच सकते थे। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम पैसे पर खुलकर बात करें। अब बात करते हैं हमारे समाज में अमीर और गरीब के बीच की दूरी की। अमीर लोग पैसे पर खुलकर चर्चा करते हैं, वे अपनी कमाई, बचत और निवेश की योजनाओं को शेयर करते हैं। दूसरी ओर मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोग इसे शर्म का विषय मानकर चुप रहते हैं, और यही चुप अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को और गहरा कर देती है। एक कहानी सुनिए। नंदिता, उसने अपने दोस्तों के साथ कभी पैसे पर चर्चा नहीं की। उसे यह डर था कि लोग उसे स्वार्थी या लालची न समझ ले। लेकिन एक दिन उसकी दोस्त रिया ने शेयर मार्केट में निवेश के बारे में बात छेड़ी। नंदिता ने पहली बार खुलकर सवाल पूछे और उसे एहसास हुआ कि वह कितनी सारी संभावनाओं से अनजान थी। इस बातचीत ने नंदिता की सोच बदल दी और आज वह एक सफल ने। पैसा केवल जरूरत नहीं, ये वह भाषा है जो आपकी आजादी की कहानी लिखती है। पैसे पर बात करने का मतलब यह नहीं है कि आप लालची हैं, इसका मतलब है कि आप समझदार हैं। अगर हम पैसे पर चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि बचत कैसे करें, निवेश कहां करें और अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाएं। एक शेर याद आता है, चुप रहकर खो दोगे वो मौका जो बात करके का धागा। आज के दौर में जब हर चीज तेज से बदल रही है, पैसे पर बात करना एक कौशल है। यह आपको बेहतर निर्णय लेने, अपने लक्ष्य तय करने और आर्थिक आजादी पाने में मदद करता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको कहे कि पैसे पर बात करना बुरा है, तो मुस्कुराकर जवाब दें, बातें वही बुरी होती हैं जो डर से भरी होती हैं। असली अमीरी चुप्पी में छिपी होती है। निष्कर्ष, पैसे से जुड़े झूठ हमारी सोच और जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता। अमीर बनना केवल किस्मत का खेल है। जितना ज्यादा कमाओगे उतना अमीर बनोगे। कर्ज लेना हमेशा बुरा होता है और पैसे पर बात करना बुरा है। यह सब ऐसे भ्रम हैं जो हमें आर्थिक रूप से सीमित और मानसिक रूप से जकड़े रखते हैं। सच्चाई यह है कि पैसा एक साधन है जो सही सोच और समझ के साथ आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। पैसा खुद खुशियां नहीं खरीदता, लेकिन यह आपको उन संसाधनों तक पहुंच देता है जो आपकी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। अमीर बनने का सीधा संबंध किस्मत से नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, धैर्य और सही फैसलों से है। और पैसे पर चर्चा करना ना केवल ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि आपको बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में भी मदद करता है। झूठ हमें सीमित करते हैं, जबकि सच हमें आजाद करता है। अगर आप इन झूठों को पहचान कर अपनी सोच और आदतों को बदलने का संकल्प लेते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति और मानसिकता दोनों में सुधार होगा। इसलिए पैसे को डर, शर्म या लालच की दृष्टि से देखने के बजाय इसे समझदारी और सकारात्मकता के साथ अपनाएं। याद रखें, पैसा बुरा नहीं है, उसे सही तरीके से संभालना कला है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वह कर देना। चलिए दोस्तों, अब आप सब लोग कमेंट करके बताइए वह कौन से झूठ थे जो आपको बचपन में बताए गए, लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपको पता चला कि वो झूठ क्या। चलिए मैं आपको अपने झूठ के बारे में बताता हूं जो मुझे मेरे बचपन में बता ही रहे थे। नंबर 1, क्रिसमस वाले दिन सेंटा क्लॉस हवा में उड़कर हमारे घर आते हैं। झूठ नंबर 2, हमें बताया गया था कि सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम में डूबता है, लेकिन असल बात तो यह है कि सूरज अपनी जगह रहता है, पृथ्वी घूमती है। दोस्तों, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, अपने झूठे से कमेंट को भर दो। चलिए मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में
जब तक के लिए खुश रहिए। जय